गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने थर्ड एप्लीकेशन स्टडी करेंगे नॉनश इक्वेशन की, और वो थर्ड एप्लीकेशन है आपकी टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों? यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों हम यहाँ पर, ठीक है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। चलो बच्चों इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके। न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों आपकी, द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन आर। यहाँ पर ये जिंक का ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन दे रखी है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों यहाँ पर, और उस आयरन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको यहाँ पर दे रखा है। ओके, ये दे रखा है। चलिए इंडिविजुअली सभी का यहाँ पर उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और बोला है फाइंड द ईएमएफ फॉर सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन के लिए आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, क्लियर पॉइंट है आपके? ठीक है। चलिए इस रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि जिंक और आयरन की रिडक्शन पोटेंशियल को इस फॉर्मूले में पुट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनमें से आपकी कैथोड कौन है और एनोड की तरह कौन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों एक सिंपल सा फंडा है आपके कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मोर नेगेटिव होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मोर नेगेटिव तो रिड्यूसिंग पावर मोर होगी उसकी, और जब रिड्यूसिंग पावर मोर होगी तो वो एज ए एनोड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि देखो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल वाली -0.76 दे रखा है, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज -0.44 दे रखा है। तो मोर नेगेटिव यहाँ पर किसकी है? जिंक की मोर नेगेटिव है। तो यहाँ पर जिंक की मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर जिंक की ज्यादा होगी, और जब जिंक की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी तो ये एज ए एनोड की तरह बिहेव करेगा बच्चों। किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह। तो बाकी का बचा हुआ ये क्या करेगा? कैथोड की तरह बिहेव करेगा ये, ठीक है बच्चों। तो बस अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ये हमें नहीं कंसीडर करना बच्चों ये, ठीक है, ये कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम रख देंगे ई कैथोड, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आपकी यहाँ पर दे रखी है -0.44। ओके, माइनस साइन लगा दिया, यहाँ माइनस साइन, ठीक है। ऑलरेडी इसमें माइनस साइन दे रखा है आपकी -0.76। ओके, सॉल्व किया बच्चों तो -0.44 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। तो बच्चों इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना रिमेनिंग रहता है? 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 4 गया तो ये 3, तो ये आता है 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो ये होगा इस पूरे सेल का ईएमएफ। ओके, क्लियर बेटा ये चीज? ओके, तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। क्या कॉन्सेप्ट मिला सीखने को इस एप्लीकेशंस में? कि भाई जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मोर नेगेटिव होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी तो वो एनोड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ओके ओके, तो इस तरह से ये हुआ। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर नोट लिख रखा है, नोट कि फॉर ए गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट चेंज व्हेन रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ठीक है ना। अगर आप रिएक्शन में कोई भी मल्टीप्लीकेशन करते हो या डिवीजन करते हो तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी पहले थी वैसी की वैसी रहेगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे देखो कोई X2 कोई मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके वो 2x माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसका रिडक्शन होकर के रिडक्शन होता है। तो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मान लो A वोल्ट है, A वोल्ट है। अब मैंने क्या कर दिया, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू में चेंज कर दिया, डिवीजन लगा दिया, 2 का डिवीजन लगा दिया, ठीक है। 2 का डिवीजन लगाने के बाद इक्वेशन इस तरह से हो जाती है। तो भाई अब उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है वही होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये नोट आपको याद रखना है कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक में चेंज करने पर कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। न्यूमेरिकल बना सकता है आपके, ठीक है, इस पर बेस्ड बोल सकता है कि भाई ये इसका इक्वेशन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल मान लो इतना है, और अगर मान लो इसके स्टोइकियोमेट्रिक में चेंज कर दिया जाए, या 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या कोई भी कोफिशिएंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या डिवीजन कर दिया जाए, तो भाई उसका नया रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? अरे वही होगा, कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है ना, वही होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा उसमें। क्लियर बेटा ये? ठीक है, तो एक पॉइंट ये होता है हमारा। दूसरा क्या पॉइंट है बेटा? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। भाई इलेक्ट्रोड की साइज आप चाहे यानी कि छोटी कर दीजिए या बड़ी कर दीजिए, वही उस पर डिपेंड नहीं करती है। और ना ही बच्चों आपकी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है कि भाई सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ा दिया या कम कर दिया, उस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपकी डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। तो सेकंड नोट क्या है बच्चों कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है वो इलेक्ट्रोड की साइज पर डिपेंड नहीं करती है, और ना ही आपकी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का अमाउंट क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन डिपेंड किस पे करती है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे बच्चों। क्लियर बेटा ये चीज? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट अपना ये होता है इसमें। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, कि क्या प्रॉपर्टीज है? इंटेंसिव, वो इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, ना कि किसी के अमाउंट पे। जैसा कि आपका सेकंड पॉइंट हुआ ना, देखो साइज बढ़ा दी इलेक्ट्रोड की और सॉल्यूशन का अमाउंट चेंज कर दिया, तो देखिए यहाँ पर अगर ये आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती ना, तो ये इलेक्ट्रोड की साइज पे भी डिपेंड करती है और सॉल्यूशन के अमाउंट पे भी डिपेंड करती है, बट लेकिन ये नहीं डिपेंड करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है ये बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। चलिए बच्चों अपने यहाँ पर देखिए, ये ननस इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर कांस्टेंट निकालते हैं, इक्विवेलेंट मोलर इक्विवेलेंट कांस्टेंटेंस। ठीक है ना, तो इन डेनियल सेल के लिए मान लो जैसे डेनियल सेल में आपकी जिंक और कॉपर यूज किया जाता है। डेनियल सेल्स में होता क्या है? जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ओके, Zn+2 आयंस की, ओके, क्योंकि ऑक्सीडाइज होता है जिंक मेटल, और कॉपर की कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज होती है, वो आपकी डिस्चार्ज होता है। ठीक है ना, कंटिन्यूसली। तो आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? Zn+2 और कॉपर आयंस के बीच में ये क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे, और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अब इस केस में नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कांस्टेंट हो गए एक तरह से, Zn+2 आयंस बनना बंद हो जाएंगे, कॉपर आयन डिस्चार्ज होना बंद हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो बंद ही हो जाएगा। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा बच्चों? आपके जीरो। ईएमएफ सेल किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से। अब वो ही नहीं रहा तो फिर जीरो हो जाएगा। तो अब इस केस में आपके जो नॉनस इक्वेशन होगी वो क्या होगी? देखिए Zn+2 हमने नॉनस इक्वेशन को सेटअप कर दिया, तो अब इस केस में आपके क्या हो गया? ई सेल क्या हो गया? जीरो हो गया। ईएमएफ ऑफ सेल आपकी क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा नया बन जाता है बच्चों यहाँ पर। ये फॉर्मूला हमारा ये नया बन गया इस जगह, ई नॉट सेल इक्वल 0.0591 डिवाइडेड टू log 10 Kc। ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है। ठीक है, Kc क्या होता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो Kc हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, Zn/C+2 की जगह पर Kc हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं बच्चों। ओके, अब इन जनरली हमारा ये फॉर्मूला आपकी हो गया। इन जनरल तो ये हो गया। एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से जितनी हो। डेनियल के सेल के केस में तो ये हो गया, बट अगर आप मान लो जनरल केस में आपके ये होगा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कांस्टेंट
फॉर द रिएक्शंस, ठीक है ना। तो यहाँ Fe सॉलिड ये दे रखा है आपके, ठीक है, और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, आयरन का दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोड माइनस एनोड रिएक्शन वो फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आयरन कन्वर्ट इनटू है ये आपकी वैल्यूज यहाँ पर रख दी इस जगह, ठीक है ना। ये वैल्यूज क्योंकि इन दोनों सेल में जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज कम किसकी है, इसकी आयरन की, तो ये एज ए एनोड की तरह वर्क करेगा, ठीक है, और ये कैथोड की तरह वर्क करेगा आपकी। ओके, तो एनोड कैथोड माइनस एनोड, तो यहाँ हमने ये रख दिया है, ठीक है, इसकी वैल्यूज। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लिया 1.24, ये आ गया आपकी, ये लगा दिया log Kc बाई 2। ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ रख देंगे इस जगह, ये जो वैल्यूज आई है आपकी एन की वैल्यू 2 आ जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर का 2 हो रहा है। log Kc या एंटी लॉग लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। log Kc इक्वल क्या आ गया 41 आ गया, log Kc इक्वल 41। तो Kc का क्या लेना पड़ेगा हमें, एंटी लॉग लेना पड़ेगा Kc, ठीक है ना, Kc इक्वल एंटी लॉग और 41, ये इसका हमें लेना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 10 के ऊपर पावर 41 बेस कर देंगे हम। ओके, तो ये न्यूमेरिकल आपके से इस पर बनता है। ये ऐसे हम इस केस का भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, सिल्वर और आयोडीन, आयोडाइड रिएक्ट करके सिल्वर आयोडाइड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो इस समय इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है वो इतनी है, और सिल्वर ये इसमें हुआ तो इस समय इसकी इतनी है, दे रखी है ऑलरेडी वैल्यूज। तो फाइंड Ksp ऑफ AgI, तो फाइंड Ksp ऑफ AgI, तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो मेटल में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा बच्चों, ठीक है। Ag प्लस, क्योंकि जब Ag मेटल कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस में तो उसका पोटेंशियल वैल्यू इतना है। अब इसको रिवर्स कर दिया तो पॉजिटिव में हो जाएगा ये, तो ये वैल्यूज आ गई आपकी। ओके, ठीक है, तो इससे से आपकी वैल्यूज आ जाएगी। तो ई नॉट सेल इक्वल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यूज निकाल लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए ई नॉट सेल की। इक्वल में क्या है 0.59, ये वाला फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई 1 आएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इधर, ठीक है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो ये ई नॉट ये वाला तो एनोड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, इसकी ज्यादा है, ये वाले ज्यादा है। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो Ag प्लस और I माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा आपके अपॉन AgI, और AgI का क्या होता है 1 होता है, AgI का क्या होता है 1 होता है आपकी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन रख दीजिए Ag प्लस की, और I माइनस की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है यहाँ पर, जो कि हमें नहीं दे रखी, ठीक है। तो लॉग ये वैल्यूज, ये ऐसा करो ना, इसको पूरा लॉग यानी कि पूरा Kc रख देते हैं, इसको लॉग Kc कंसिडर कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पर log Kc इक्वल 10⁻10.8 आता है, तो Kc इक्वल क्या आ जाएगा 10 की पावर 10.8। इससे से Kc हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इसमें होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे बच्चों इसके बारे में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।